की दलित पीड़िता को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। अधिकारियों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ चैनल। बिहार में और मुजफ्फरपुर में बढ़ती अपराध के घटना को लेकर आज भाकपा माले के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। आइए बातें करते हैं। ये प्रखंड की घटना है। प्रखंड में पारू प्रखंड लालू छपरा पंचायत में 12 तारीख को ये घटना घटी और घटना के हम लोग 3 से 4 घंटे बाद हम लोग वहाँ पहुँच गए और सब रिपोर्ट लिया और सभी मीडिया को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और जिस तरह से जघन घटना घटी है, यह घटना प्रशासन से जो प्रशासन का जो नींद खुलता है वो 3 दिन बाद खुलता है। और यहाँ का कप्तान जो हमें सुरक्षा देना चाहिए वो 2 दिन के बाद वहाँ जाता है और स्टेटमेंट देता है कि जो लड़की और वह जो हत्यारा था दोनों के बीच फ़ोन होती है। लेकिन यह बात भटकाने के लिए प्रशासन इधर उधर की बात कर रहा है कि वह जो मुदाला है किसी तरह बच जाए, क्योंकि वह डायरी में और प्रशासन बहुत तरह के दबाव में पड़ा हुआ है। और हमारी पार्टी आज से 12 तारीख से लेके और कल से लेके आज तक हम लोग मार्च कर रहे हैं और लगे हुए हैं। और पारू प्रखंड में 20 तारीख को धरना और प्रदर्शन होगी और सभी पार्टियों का माले और सभी जन संगठन जितने भी है सभी लोग आएंगे। और हम बुरी तरह इस घटना का खंडन करते हैं और उस संजय यादव को फांसी की सजा के लिए मांग करते हैं और प्रशासन को बोलते हैं कि आप गलत स्टेटमेंट देना बंद कीजिए, क्योंकि आप सुरक्षा के लिए हमारे हैं, गलत स्टेटमेंट देने के लिए नहीं है। आपका स्टेटमेंट सरासर गलत है कि फ़ोन किया जा रहा है, उधर से भी इधर से भी फ़ोन किया जा रहा था और इस तरह की स्टेटमेंट दीजिएगा तो मुदाला जो है वह हम लोग का जो है कमज़ोर पड़ेगा और उसकी सज़ा जो है फांसी का है जरूर होना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। परिचय वीर बहादुर सैनी, जिला कमेटी सदस्य, पारू सचिव। कि आज जो हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं जिस मुद्दा को लेके, आप लोग को मालूम है कि पारू में एक दलित बेटी जो नाबालिग है 14 साल की है, उसके साथ बलात्कार करके जिस तरह से उसकी हत्या की गई, इंसानियत शर्मसार हो गया। ये जो इस देश का जो बहुरूपिया प्रधानमंत्री जो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देता है, आज उस बेटी के साथ जो हुआ, ये कुशासन बाबू जो कहते हैं कि इस देश के मिस राज्य में सुशासन बाबू की सरकार है, आज उस सरेआम घर से उठाकर एक दलित बेटी को उठाकर ले जाता है, उसके आस्तन को काटा जाता है, उसके गुप्तांग को ब्लेडों से चीरा जाता है और निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस राज्य की सरकार उसको लीपापोती कर रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। आज हम लोग उसी के लिए प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं कि आज दलित की बेटी के साथ हो रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरे देश के अंदर दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस घर में उससे पहले भी हत्याएं हो चुकी है। उस लड़की के भाई को मार दिया गया, उसके बहनोई को मार दिया गया और उल्टा मुजफ्फरपुर का प्रशासन जब उस पर फर्जी मुकदमा करवाकर उस बेचारे घर के लोगों को ही उल्टा जेल में डाल दिया जाता है। ये कितनी बड़ी अन्याय है इस देश के अंदर। इस देश की जो सरकार है, इस देश का जो बिहार का जो मुख्यमंत्री है, खामोश है, न भाजपा बोलने के लिए तैयार है, न जेडीयू बोलने के लिए तैयार है। कितने बड़े अफसोस की बात है, ये कितनी बड़ी घटना है। इसलिए आज हम लोग सरकार को से ये मांग कर रहे हैं कि उस गरीब को, उस दलित की बेटी, उस दलित परिवार को न्याय मिले। आप जाके उसके घर को देखिएगा तो बड़ा अफसोस होगा। ये जो सुशासन बाबू जो कहते हैं कि हम गरीबों को 2 लाख रुपया दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, रहने तक के लिए घर नहीं है, मड़ैया का घर है, उसमें वो परिवार रहता है, उसको चट्टी चीर के उसको उठाकर लेकर जबरन उसके साथ उस बच्ची की शादी भी होने वाली थी और उसको मार दिया गया। कितने अफसोस की बात है। अब सोचिए, कल्पना करिए कैसा लगा होगा, कैसे चीखी होगी वो बच्ची।
आज इन सोच के आदमी को नींद नहीं आती है, रूह कांप जाता है। होना तो ये चाहिए था कि उसको सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन हम मांग कर रहे हैं नीतीश बाबू से, इस राज्य के मुख्यमंत्री से, कि जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे। और ये उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि यह न्याय बहुत हो गया है, क्योंकि दलितों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम मांग करते हैं उस गरीब को 10 लाख रुपया मिले, और जिसने उसके साथ ये घटना किया है उसको पकड़ के फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 5 दिन 6 दिन घटना घट चुका है। कितने अफसोस की बात है। इसलिए आज हम इसका विरोध मार्च निकाल रहे हैं, और हमारी पार्टी पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च कर रही है, लगातार करेगी जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता है। मेरा आफ्ताब आलम, RYA राष्ट्रीय अध्यक्ष। कुछ दिन पूर्व कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई, उसके साथ बर्बर तरीके से बलात्कार किया गया। और फिर पारू में एक दलित लड़की जो कम ही उम्र की थी, उसके साथ गुंडों ने अपहरण करके उसको घर से ले जा करके उसके परिवार को पहले से धमकी दे करके बराबर तरीके से बलात्कार करते हुए उसके शरीर पर वार करते हुए उसकी हत्या कर दी है। बिहार सरकार लगातार अपराध के मामले में फिसड्डी साबित हो रही है, उसको पकड़ने में और संरक्षण दे रही है। यहाँ के SP के द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया है वो अपराधियों को एक तरह से बचाने का काम है। भाकपा माले, इंसाफ मंच और एपवा के बैनर में हम लोग उस दलित पीड़िता को न्याय देने के लिए, उसके परिवार को सुरक्षा देने के लिए और पूरे बिहार में अपराधियों पर लगाम कसने के लिए आज प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं। मनोज कुमार यादव, जिला कमेटी सदस्य, भाकपा। अभी जो शहर में इतनी हत्याएं, बलात्कार वगैरह हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? शहर में या पूरे देश में आज जिस तरीके से औरतों के साथ इस्मतदरी का जो मामला सामने आ रहा है, औरतों पर जो जुल्म का, बर्बरियत की जो नंगा नाच हो रहा है, इसके लिए सीधे तौर पर मुल्क की मोदी हुकूमत और बिहार की नीतीश हुकूमत जिम्मेदार है। आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर ज़िला के पारू प्रखंड के लालू छपरा के नया टोला गांव में वो दलित बच्ची के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई है वो बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए आज भाकपा माले, इंसाफ मंच और एपवा के बैनर तले ये मुतालबा किया जा रहा है बिहार की हुकूमत से कि बिहार की हुकूमत पर्दे के पीछे से इस्मतदरी करने वाले दरिंदों को बचाने के बजाय उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर इन दरिंदों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भाकपा माले आखिरी दम तक इसके खिलाफ लड़ती रहेगी। पर्चा असलम रहमानी, जिला कमेटी सदस्य, भाकपा माले, मुजफ्फरपुर। चलिए, सुना आपने किस तरह मुजफ्फरपुर में, बिहार में अपराध की घटना बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आज भाकपा माले, RYA और इंसाफ मंच के द्वारा ये मार्च निकाला गया है और प्रशासन को सचेत किया गया। धन्यवाद।